नमस्कार साथियों। आप सब जानते हैं कि वीडियो के माध्यम से हम विभिन्न कानून और कानूनी पहलुओं के बारे में आपके साथ चर्चा करते हैं ताकि वो जानकारी कहीं ना कहीं आपके काम आए। आज एक बड़े महत्वपूर्ण कानूनी पहलू या कानूनी प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे जो भविष्य में हरियाणा में लागू हो सकते हैं। जी हां, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023। अगर ये कानून बना तो ये कानून सीधे तौर पर जो हमने बताया हरियाणा मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 ये होगा। और इस कानून के माध्यम से ये नजर आता है कि हरियाणा सरकार को मृतक लोगों की, मृत शरीरों की या मुर्दा लोगों की, उनके सम्मान की बहुत चिंता है। और सरकार का ये मानना है कि कहीं ना कहीं लोग अगर जो मृतक शरीर है या मृतक जो डेड बॉडी है उसको लेकर प्रदर्शन करते हैं तो वो उसका अपमान करते हैं। और हरियाणा सरकार का ये कहना है अगर ये नया कानून लागू होता है कि अगर हरियाणा में इस कानून के लागू होने के बाद कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन किया जाएगा मृतक शरीर को लेकर या उसको रखकर और उसका समय से संस्कार नहीं किया जाएगा तो ये अपराध की श्रेणी में हरियाणा में होगा। और ऐसा करने वाले व्यक्ति को 1 साल की सजा का प्रावधान होगा और 50,000 रुपए तक के जुर्माने की व्यवस्था होगी। लेकिन फिलहाल हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने जब उनके पास ये ड्राफ्ट बिल आया इसको वापिस कर दिया और ये कहकर वापिस कर दिया कि दूसरे प्रदेशों में ये बिल जो लागू है वहां इसके परिणाम कैसे सामने आए एक बार उसकी स्टडी कर ले। अगर वो स्टडी सही मायनों में होती है या गृह मंत्री इसको चाहते हैं या सरकार हरियाणा चाहती है, गठबंधन सरकार चाहती है, तो जो आगामी जो शीतकालीन सत्र होगा, विंटर सेशन होगा हरियाणा विधानसभा का, तो उसमें यह विधेयक पेश होगा और कानून बनेगा। आज के वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किन परिस्थितियों में लोग शव को लेकर प्रदर्शन करते हैं और अब अगर यह कानून बनता है इसके बाद प्रदर्शन करेंगे तो उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्या अपराध होगा, क्या सजा होगी। और चर्चा यह भी करेंगे कि क्या हरियाणा के अलावा कुछ और प्रदेशों में यह कानून लागू है और इस कानून के मायने क्या है और कैसे यह कानून सीधे तौर पर आवाम के हक को, अधिकार को प्रभावित करेगा और किससे इस कानून को फायदा कहीं ना कहीं होगा। आप सब जानते हैं, आपने ऐसी घटनाएं देखी भी होंगी जहां जो व्यक्ति मृतक होता है अगर उसके परिजन या उससे जुड़े लोग ये समझते हैं कि जो उसकी मृत्यु का कारण है सही मायने में उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, इंसाफ नहीं मिल रहा, संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है या मृत्यु के जो भी कारण है अगर वो कोई प्रदर्शन में हुई, धरने में हुई, तो ऐसे मामले में लोग इंसाफ के लिए कई बार सबको सड़क पर रखकर या किसी सार्वजनिक स्थान पर रखकर प्रदर्शन करने का काम करते हैं। और ऐसे प्रदर्शनों से सीधे तौर पर जो जुड़े लोग होते हैं, चाहे वो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं या सामाजिक संगठनों के लोग हैं, वो शामिल होकर प्रशासन या सरकारों पर दबाव बनाते हैं कि उस व्यक्ति को या उसके परिवार को इंसाफ दिया जाए और सही मायनों में जो कोताही बरती जा रही है प्रशासन या पुलिस के द्वारा उसमें सही कार्रवाई हो। इन उद्देश्यों के लिए कई बार प्रदर्शन सबको रखकर भी किए जाते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार का यह मानना है कि अगर किसी मृतक व्यक्ति के शरीर को आप ऐसे सड़क पर या कहीं सार्वजनिक स्थान या रोड पर रखकर आप वहां प्रदर्शन करते हैं, सड़क जाम करते हैं, तो इससे जो मृतक शरीर है, जो मृतक व्यक्ति है, उसको उस मृतक शरीर का अपमान होता है और यह अपमान हम सहन नहीं करेंगे। यह हरियाणा सरकार का मानना है। और हरियाणा सरकार कहती है कि मृतक शरीर का अपमान रोकने के लिए हम एक कानून बनाएंगे। कानून क्या बनाएंगे? हमने पहले बताया कानून का नाम क्या होगा, हरियाणा मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023। अगर यह कानून बनता है, फिलहाल हमने बताया कि गृह मंत्री ने इसको रोक लिया। अब इस कानून में प्रावधान क्या होंगे और कैसी इसमें व्यवस्था होगी अगर यह कानून बनता है, इसका ड्राफ्ट बिल जो इसके बारे में जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अगर यह बिल लागू होता है तो इसमें जो मृतक शरीर है उसको रखकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, वो सड़क हो सकता है, कोई सरकारी कार्यालय हो सकता है, पार्क हो सकता है, सार्वजनिक स्थान आप समझ लीजिए, वहां अगर मृतक शरीर को रखकर प्रदर्शन किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में होगा। और अपराध जो प्रशासन वहां का है वो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है और अपराध की श्रेणी में इस मामले में आपको 1 साल तक की सजा भी हो सकती है और सीधे तौर पर या 50,000 रुपए जुर्माने के इसमें प्रावधान होंगे। अब सवाल पैदा होता है कि अपराधी कौन होंगे? अपराधी जो मृतक है उसका जो परिवार है, परिवारजन है, जो सबको रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपराधी इसमें माने जाएंगे और जो लोग उनका साथ दे रहे हैं उस प्रदर्शन में शामिल होंगे वो भी अपराधी माने जाएंगे। ये सरकार का मानना है अगर ये कानून लागू होता है
कि अपराधी लोग हैं, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, 50,000 रुपए जुर्माना। अब अगली व्यवस्था इसमें क्या होगी कि अगर कहीं सबको रखकर प्रदर्शन शुरू हो जाता है और प्रशासन कहता है कि आप इसका संस्कार कीजिए, आज कीजिए या अभी कीजिए, और परिवारजन उससे मना करते हैं या प्रदर्शन कर रहे लोग मना करते हैं, तो ऐसे में व्यवस्था होगी कि प्रशासन उस सबको खुद कब्जे में लेकर उसका संस्कार कर देगा। परिवारजनों को उसमें कोई अधिकार संस्कार करने का नहीं होगा अगर वो प्रशासन के कहे अनुसार समय से नहीं करते, और फिर वो अपराधी भी होंगे कि आपने मृतक का अपमान किया उसका शव रखकर। अब सवाल यहां जो सबसे अहम है, जो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, या जिन लोगों की ये नियत और नीति है, जिन्होंने ये विधेयक या ड्राफ्ट बिल तैयार किया, कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब तक वो जिंदा है उसको सम्मान मिले ना, और जब उसका मृतक शरीर है उसको आप सम्मान देने की बात करते हो, कानून का नाम रखते हो मृतक शरीर सम्मान विधेयक। ये एक विडंबना है, दुखद है। आप मृतक के शरीर को सम्मान नहीं दे रहे, आप उसके सम्मान के लिए कानून नहीं बना रहे, आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन का हक है उसको कहीं ना कहीं करटेल करना, उसको खत्म करने के लिए कानून बना रहे हैं, ताकि वो इंसाफ के लिए लड़ाई ना लड़ सके, सबको रखकर प्रदर्शन ना कर सकें, और अगर करेंगे तो खुद अपराधी बनेंगे और प्रशासन को अधिकार होगा कि छीनकर वो उसका संस्कार कर दें। हमें ये सोचना होगा, ये देखना होगा कि जब सबको रखकर प्रदर्शन किया जाता है, डेड बॉडी को रखकर प्रदर्शन किया जाता है, तो ज्यादातर मामलों में ये होता है कि या तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई सही मायनों में नहीं कर रही, मामला दर्ज नहीं कर रही, उचित जांच नहीं हो रही, परिवार वाले और उससे जुड़े लोग, उससे जो जांच हो रही है, प्रक्रिया हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही, उससे कहीं ना कहीं नाखुश हैं, संतुष्ट नहीं है, या कोई धरना प्रदर्शन कोई मांग है, वहां ये सबको रखकर प्रदर्शन किया जाता है, तो ये सीधे तौर पर मामला सरकार से, प्रशासन से, व्यवस्था से जुड़ा है। वो अपनी जवाबदेही खत्म करना चाहते हैं और लोगों को अपराधी बनाना चाहते हैं और प्रदर्शन का हक छीनना चाहते हैं। इसके मायने सीधे तौर पर ये होंगे। लेकिन अभी इसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं, क्योंकि हरियाणा में इसको वापस गृह मंत्री ने भेज दिया, ये कहकर कि अभी इसके ऊपर और चर्चा करनी है कि दूसरी जगह जहां ये कानून बने हैं वहां इसके परिणाम क्या है। अब सवाल एक और पैदा होता है कि ये कानून और कहां ऐसा कानून लागू है। अगर हम इस कानून की बात करें तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने राजस्थान में ऐसा कानून बनाया भी है और लागू भी कर रखा है। ये सीधे तौर पर ये जो कानून है राजस्थान में लागू है, लेकिन हरियाणा में बनाने की तैयारी है। और मामला सीधे तौर पर एक और इसमें चीज जोड़ी जा रही है, लोगों को भ्रमित किया जा सकता है कि कई बार जो लोगों की डेथ हो जाती है उनके परिजन मिल नहीं पाते, लावारिस सब जिनको हम बोलते हैं, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज होते हैं, कि उनके संस्कार के लिए, जबकि उनके संस्कार के लिए ऑलरेडी व्यवस्था है, वो प्रशासन, नगर पालिका, नगर निगमों की जिम्मेवारी है, और जो पुलिस प्रशासन होता है वो उनके संस्कार करता है कि अनआइडेंटिफाइड बॉडी अगर पाई जाती है उसका पब्लिक इश्तेहार दिया जाता है, और फिर भी कोई वारिस नहीं मिलता तो प्रशासनिक स्तर पर उसका संस्कार किया जाता है। उसके फंड भी उनके शायद कमेटी, नगर निगम, नगर पालिकाओं के पास होते हैं, उनके माध्यम से वो की जाती है। जो लावारिस सब या अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज होते हैं उसके लिए पहले से व्यवस्था है, इसको उसके साथ उलझाने की हमें नहीं जोड़ना चाहिए, ना उलझाना चाहिए। ये सीधे तौर पर प्रदर्शन का जो हक है, और इसमें कहा भी गया, इसकी बैकग्राउंड अगर स्टडी करेंगे कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। राजस्थान में जब ये कानून बनाया तो उन्होंने भी इसके पीछे ही तर्क दिया कि सबको सड़क पर रखकर, सार्वजनिक स्थानों पर रखकर प्रदर्शन करने की घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे दिक्कतें आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी कर रखी है। वो गाइडलाइन है हाईवे को लेकर, उसमें कानून है कि उसको जाम करना या रोकने के ऊपर क्या प्रक्रिया है, और इनके पास पहले ही कानून है, उसमें भी ये मुकदमे दर्ज करते हैं। लेकिन ये नया कानून अपने आप में हास्यास्पद भी है कि सम्मान जिंदा लोगों को तो दो, मुर्दा या मृत शरीर की तो बाद की बात है, लेकिन मृत शरीर के साथ भी ऐसा खिलवाड़ कि उसको बात सम्मान की करेंगे, और कहीं ना कहीं हक अधिकार जो उनका प्रदर्शन का है, धरने का है, इंसाफ लेने के लिए लड़ाई है, उसको कमजोर करेंगे, प्रशासन को मजबूत करेंगे कि वो लोगों का ये हक भी छीन ले और उनको अपराधी बनाए, या उनके मन में ये डर और भय पैदा कर दे कि अगर आप ऐसा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे सबको रखकर, तो आपके खिलाफ मामला दर्ज होगा, आप अपराधी होंगे और प्रशासन को हक मिलेगा। ये आंदोलन जो लोग करते हैं, संघर्ष करते हैं इंसाफ के लिए, ये उसको कमजोर करने का एक कवायद होगी अगर ये कानून बनता है। आप सब साथियों के साथ इसके बारे में जानकारी साझा करनी थी, आपको बताना था कि ये कानून कहीं ना कहीं अगर बना तो ये हरियाणा प्रदेश की जो व्यवस्था है, जो सीधे तौर पर लोग पुलिस से, प्रशासन से पीड़ित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, इंसाफ नहीं मिलता, उसके लिए संघर्ष करते हैं, उसको कमजोर करने की
एक कवायद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोग भी इसके बारे में विचार करें, आपकी राय क्या है कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप साथियों से आग्रह रहता है कि मुद्दा और वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें, और आपकी राय इस विषय पर क्या है, इस कानून पर क्या है, वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताएं। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों।